राधे राधे आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी हम सबके बच्चों को लंबी उम्र दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी को किया जाता है, जिस दिन दिवाली होती है। तो अब की बार ये व्रत गुरुवार 24 तारीख का है। इसे हर वो स्त्री कर सकती है जिसके संतान है या होने वाली है या वो संतान चाहता है। इस दिन स्त्रियां पूरा दिन व्रत रह के माता रानी की चौकी लगाते हैं। साथ ही में कोरा कलश भरते हैं जल का, और साथ ही में उसके ऊपर लोटा रख के कुछ फ्रूट रखते हैं, और जो अपनी सेऊ माता की माला होती है चांदी की, वो कलश को पहनाते हैं। और फिर हम कथा करके सूरज को जल देते हैं। इस दिन कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए, वो मैं कथा के लास्ट में बताऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कथा। बोलो होई अष्टमी माता की जय। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोदने गई। वहीं सेऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेऊ के बच्चे मर गए। सेऊ माता बोली, मैं अब तुम्हारी कोख लूँगी। तब नंद 7 भाभियों से कहने लगी, क्या तुम मेरी जगह अपनी कोख दे सकती हो? लेकिन सभी भाभियों ने मना कर दिया। फिर सबसे बड़ी वाली भाभी बोली कि मैं इसकी जगह अपनी कोख देने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर आपने इसकी कोख ले ली तो मेरी सास बहुत गुस्सा होगी। माता ने बहू की कोख बांध दी। इसके कुछ सालों बाद सभी बहुओं के घर संतान पैदा हुई, लेकिन बड़ी बहू एक कोने में बैठ के रोती रहती थी। एक बार उसने पंडित को बुलाकर अपनी सारी बात बताई, और फिर पंडित ने कहा कि तुम सरहू गाय की सेवा करो, वह तुम्हारी कोख अवश्य वापस दिलवाएगी। बड़ी बहू ने ऐसा ही किया। वह हर रोज़ सुबह प्रातःकाल उठ के सरहू गाय की नीचे सफाई करके आ जाती थी। ऐसा उसने 12 साल तक किया। इससे गौ माता प्रसन्न हो गई और उससे पूछा, बेटी तू क्या चाहती है? जो वर मांगती है मांग। बहू ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। गौ माता ने कहा, नहीं बेटी, तूने मेरी बहुत सेवा की है, मांग जो तू मांगना चाहती है। तो बड़ी बहू ने कहा, आपकी बड़ी बहन सेऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, तो आप मुझे वो दिलवा दो। गौ माता उन्हें सेऊ माता के पास लेकर गई। सेऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत ही दिनों के बाद आई। गौ माता बोली, बहन आई तो हूँ, मेरी आई की लाज रख लेना। साहूकार की बहू ने भी माता रानी के पैर छुए। साहूकार की बहू ने भी सेऊ माता के पैर छुए और माता ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। बहू ने कहा, मुझे तो कोई संतान हो ही नहीं सकती। सेऊ माता बोली, मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकती? बड़ी बहू ने कहा, माता रानी पहले वचन भरो, अगर आप वचन को तोड़ो तो आप नरक कुंड में जाओ। अहोई माता बोली, हाँ मैं वचन लेती हूँ, अगर मैं वचन को तोड़ूं तो मैं नरक कुंड में जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर सेऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे बेटे और बहुओं का वरदान दिया। 9वें महीने उसे सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद कार्तिक मास की अष्टमी को उसने होई अष्टमी का व्रत रखा। पूड़े गुलगुले बनाए और सभी में बंटवाए। उसी दिन उसकी सास और देवरानियां भी व्रत रखती थी, तो उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजकर कहा कि ये कुछ पूड़े गुलगुले उसको भी दे आओ, उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं है, वो कहीं कोने में बैठी रो रही होगी। नौकरानी जब सारा खाने पीने का सामान उसके पास लेकर गई तो उसने देखा बड़ी बहू के घर आलना डला है, जिसमें एक सुंदर सा बालक खेल रहा है। बहुत सी औरतें मिलके मंगल गान कर रही हैं। ऐसा देखकर वह हैरान हो जाती है और भागी भागी वापस जाती है, और बड़ी बहू की सास को जाके बोलती है कि उनके घर तो खुशियां ही खुशियां हैं। ऐसा सुनकर सास भागी भागी अपनी बड़ी बहू के घर गई, और जाते ही बड़ी बहू ने पैर छुए और सास ने दूधो नाव पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटी ये कैसे संभव हुआ? क्षमा करना हमें, हम तुम्हें बांझ कहने लगे थे। बड़ी बहू ने कहा, माता ये सब सुरही गाय की सेवा का आशीर्वाद है। उन्हीं ने सेऊ माता से कहकर मेरी कोख वापस दिलवाई।
मैंने 12 साल तक उनकी सेवा की। शिव माता ने जिस प्रकार उस साहूकारनी बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी सभी सहेलियों, कहने तथा सुनने वालों की कोख व परिवार को सलामत रखें। बोलो होई अष्टमी माता की जय। अब गणेश जी की कथा करते हैं। बोलो श्री गणपति महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माँ थी जो कि गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह हर रोज गणेश जी की मिट्टी से मूर्ति बनाती और हर रोज टूट जाती थी। एक बार बुढ़िया माँ के घर के पास एक साहूकार का घर बन रहा था। वह साहूकार के घर पर गई और मजदूरों से कहा कि मेरे लिए एक पत्थर का गणेश बना दो। मजदूरों ने बुढ़िया माँ को डांटते हुए कह दिया कि नहीं, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार नहीं बना लेंगे। बुढ़िया माँ क्रोध से वहाँ से चली आई और बोल आई कि तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब मजदूर जितनी बार दीवार बनाए वह दीवार टेढ़ी हो जाए। वो फिर से दीवार को तोड़ें और फिर से बनाएं, वो फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। अब साहूकार वहां आया और मजदूरों से कहा, आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। मजदूरों ने कहा, हम जो भी दीवार बनाते हैं वह टेढ़ी हो जाती है। मजदूरों ने बुढ़िया माँ के बारे में भी बताया कि वो अपने गणेश की मूर्ति बनवाने आई थी, हमने मना कर दिया। ऐसा सुनकर साहूकार बुढ़िया माँ के घर गया और बुढ़िया माँ से कहा, बुढ़िया माँ, आप चाहो तो मैं आपके लिए सोने के गणपति बनवा कर दूंगा, पर आप दीवार को सीधा होने का आशीर्वाद दो। गणपति महाराज तो सब सुन ही रहे थे। मजदूरों ने जाकर दीवार बनाई और दीवार सीधी बन गई। साहूकार ने बुढ़िया माँ को सोने के गणपति बना कर दिए। इसी प्रकार साहूकार का काम भी बन गया और माता का भी। इसी प्रकार भगवान जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो गणपति महाराज की जय हो। कहानी में बीच में हुक्कारे जरूर भरने चाहिए। और अब जो कथा के लिए लोटे में जल लिया था उसे सूर्य को अर्पण करना है। तो कहो कानी और पियो पानी। दोनों कथाएं यहाँ पे संपन्न होती हैं। हाँ, मैंने जो कहा था कि होई अष्टमी वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए वो मैं कहानी के लास्ट में बताऊंगी। तो बहनों, होई अष्टमी वाले दिन कभी भी हमें कोई भी मिट्टी का काम नहीं करना चाहिए। मिट्टी की खुदाई या कोई भी पेड़ या फूल या पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही घर में कोई सफाई जिसमें जाले वगैरह उतारने हैं तो वो भी काम नहीं करने चाहिए आज के दिन। आज के दिन हमसे जितना हो सके कम से कम जीव हत्या हो। देख के चलें, कीड़े मकोड़ों को न मारें। इस तरह ये होली अष्टमी का व्रत किया जाता है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको अगर कथा अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।